वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर शेप्स एंड स्पेस। ओके, सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इनसाइड, आउटसाइड, अप, अबाव, डाउन, बॉटम, नियर, फार। ओके, सो इन डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे कुछ पिक्स दिए हुए हैं इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। सो इसमें ये दिखाया गया है कि एक रेगिस्तान है, वहाँ पर अरब और कैमल गया है। सो कैमल बाहर बैठा है टेंट से और अरब है वो टेंट के अंदर बैठा है। सो कैमल को सर्दी लग रही है बट अरब को नहीं लग रही है। ओके, और फिर इस पिक में यहाँ पर एग्जैक्ट इसका उल्टा दिखाया गया है। सो ये इसमें दिखाया ये गया है कि इनसाइड और आउटसाइड क्या है। ओके, अंदर और बाहर क्या है। ओके, सो दिस इज़ इट। नाउ वी विल सी बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स बड़ा एंड स्मॉलर मतलब छोटा। ओके, तो जो ये पिक दिख रही है इसमें बिगर कौन सा है? ऑब्वियसली ये हिप्पोपोटेमस जो है, ये जो हिप्पोपोटेमस है यहाँ पर, दिस इज बिगर। ओके, हिप्पोपोटेमस हियर इज बिगर। ओके, देन वी विल सी द अनदर वन। तो यहाँ पे अब स्मॉलर और बिगर में हम लोगों को जो दिया गया था, यहाँ पे कहा गया है कि टिक द स्मॉलर, मतलब छोटी लीफ जो है इनमें से उसे आपको टिक करना है। सो छोटी कौन सी है? ऑब्वियसली दिखने में छोटी यही वाली है, सो ये होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी छोटा पूछा गया है हमसे। तो काऊ और स्क्विरल में छोटा कौन है? गिलहरी, और गाय में छोटा कौन है? स्क्विरल। ओके, गॉट इट। यहाँ पे भी छोटा पूछा गया ना? हाँ, दोनों में छोटा पूछा गया है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है इस वाले में टिक द स्मॉलर टायर। ओके, टिक द स्मॉलर टायर। सो विच वन इज़ द स्मॉलर टायर? दिस इज़ वन इज़ द स्मॉलर टायर। हमें शेप में फ़र्क दिख रहा है ना, ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। ओके, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। ओके, डन। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? सो सबसे बड़ा कौन सा? इसमें ये वाला है। ठीक है, सेकेंड वाला, फिर उससे थोड़ा सा छोटा है ये थर्ड वाला, फिर उससे थोड़ा छोटा है, मतलब सबसे छोटा है ये वाला। सो हमें क्या कहा गया है? टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, टिक द smallest tree. So which one is the smallest? This one is the smallest tree. Okay, now the next question, टिक द बिगेस्ट एनिमल। ओके, सबसे बड़ा एनिमल कौन है? डॉग, स्क्विरल या फिर एलिफेंट? सो एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट वन। और छोटे की बात करें तो दिस कैट। ओके, दिस पपी या फिर कैट जो है सबसे छोटा है। ओके, हमें बिगेस्ट पूछा गया था तो हमारा एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट वन। ओके, नाउ वी विल सी टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। ओके, स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है? मैंगो, वाटरमेलन और चेरी में चेरी। हम डेली लाइफ के बेसिस पे भी तो आंसर दे सकते हैं ना, इट्स अ चेरी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज टिक द बिगेस्ट बबल, टिक द बिगेस्ट बबल। सो आपके अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट बबल कौन सा है? ये वाला। ओके, फिर उसके बाद ये वाला सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, और फिर सबसे छोटा ये। यानी सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला बबल, जो ये वाला बबल है वो सबसे बड़ा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टॉप एंड बॉटम। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ी? बिग, स्मॉल, और या फिर हमने पढ़े स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, और हमने इनसाइड आउटसाइड पढ़ा है। ओके, नाउ वी विल स्टडी द टॉप एंड बॉटम, द टॉप एंड बॉटम। ओके, सो टॉप मतलब ऊपर होता है और बॉटम मतलब नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे ओके वी विल सी यहाँ पे जो बर्ड है, बर्ड टॉप पे है, मतलब पेड़ के रिस्पेक्ट में, पेड़ के हिसाब से हमें पूछा गया है कि टॉप क्या है और बॉटम क्या है। सो टॉप क्या है? यहाँ पे जो बर्ड है वो टॉप पे, और जो कैट है वो बॉटम पे। कैट पेड़ के नीचे है, और इस लेडर के, इस स्लाइड के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है तो जो ऊपर बच्चा है स्लाइड के ऊपर, लेडर के ऊपर, वो टॉप पे बैठा है। बाकी दोनों ही, ये वाला जैसे येलो टी शर्ट वाला बॉटम पे, वैसे ग्रीन टी शर्ट वाला भी बॉटम पे है। ओके, सो समझ आ गया व्हाट इज़ टॉप एंड बॉटम। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ इट। ओके, टिक द पॉट ऑफ द टॉप। टॉप, इनमें से टॉप का पॉट कौन सा है? सबसे टॉप पे ये पॉट, और सबसे बॉटम पे ये वाला। ओके, तो सबसे टॉप का पूछा गया, मतलब सबसे पहला वाला। ओके, नाउ टिक द एनिमल एट द बॉटम स्टेयर। बॉटम स्टेयर मतलब स्टेयर के बॉटम पे, यानी स्टेयर के नीचे। तो ये वाला छोटा सा जो पपी है, ये वाला टॉप के बॉटम, सॉरी स्टेयर के बॉटम पे खड़ा है, और ये जो कैट है, जो गंदी सी कैट है, वो टॉप पे है, वो टॉप पे है, स्टेयर के ऊपर है। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द विच आर एज टिक द
बर्ड नियरर टू होम, नियरर और फारर हमसे पूछे गए, ठीक है। जैसे हमने भी टॉप बॉटम कर लिया, अब नियरर और फार्थर सॉरी, नियरर और फार्थर हमसे पूछा गया, मतलब पास में और दूर है। नियरर मतलब पास और फार्थर मतलब दूर। अभी इस घर के रिस्पेक्ट, नियरर टू होम घर के रिस्पेक्ट में पूछा गया। ये पर्पल वाले की वॉयलेट वाले की डिफरेंस इतनी है घर से, और ये ब्राउन वाले की इतनी है, तो सबसे पास में कौन हुआ? ऑब्वियसली ये वाला हुआ, सो हम इसे टिक करेंगे। ओके, नाउ टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। ओके, यहाँ पे टोटल 2 कैट दिख रही है, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस। तो ज़्यादा दूर कौन से? एक इतनी दूर है और एक इतनी दूर है, सबसे दूर कौन सी हुई? ये वाली, तो आंसर है ये वाला। ओके, नाउ वी विल सी नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट। ओके, वो था पास और दूर, ये सबसे पास और सबसे दूर। ओके, नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट। ओके, सो हमें पूछा गया है, पूछा नहीं एक्चुअली बताया गया है यहाँ पे स्विंग के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आप देखेंगे बताया गया है। तो इस बॉय के लिए क्या बताया गया? नियरेस्ट टू द स्विंग। ओके, नियरेस्ट टू द स्विंग, और इसके लिए फार्थेस्ट टू द स्विंग। इस स्विंग के रिस्पेक्ट में ये इतना डिफरेंस और इसका डिफरेंस इतना है। ओके, नाउ वी विल सी टिक द पपी फार्थेस्ट फ्रॉम द ट्री। ओके, तीनों पपी एक जैसे हैं। ओके, तो इसका डिफरेंस इतना, फिर इतना, फिर इतना, और सबसे ज़्यादा इसका। ओके, सबसे ज़्यादा इसका होगा, यानी सबसे दूर कौन सा है? ये वाला। और सबसे पास अगर पूछा गया होता तो ये ब्राउन वाला। ओके, फर्स्ट वाला जो ब्राउन वाला वो सबसे पास में होता। तो हमारा आंसर क्या है? लास्ट वाला डॉग है। ओके, नाउ टिक द नियरेस्ट ट्री टू द बर्ड। ओके, टिक द नियरेस्ट ट्री टू द बर्ड। बर्ड कहाँ है? दिस वन इज़ द बर्ड, और ये बर्ड के और इसके बीच में इतना ही डिफरेंस, और ये ट्री और इसके बीच में इतना, और लास्ट वाले में तो सबसे ज़्यादा। तो हमें तो नियरेस्ट टू द बर्ड बोला गया है, मतलब सबसे कम डिफरेंस वाला, यानी फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट ट्री इज़ आर आंसर। नाउ वी विल सी ऑन, अंडर, अबाव, बिलो, मतलब ऊपर और नीचे। ओके, सो जब हम ये पिक देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या दिखाया गया है? ऑन द टॉप एंड अंडर द टेबल। ये माइस के लिए हमें क्या गया? अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे, और ऑन द टेबल, कैट ऑन द टेबल है। ओके, सो दिस इज अंडर एंड अब ऑन। ओके, दिस इज अंडर एंड ऑन। सिमिलरली यहाँ पे फ़ैन के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो अबाउ द टेबल। ओके, नीचे यहाँ पे टेबल्स है, ये सभी टेबल्स है, टेबल्स के ऊपर की स्पेस है, ये फ़ैन वाली जगह है, ऊपर की स्पेस है, और नीचे जो स्पेस है वो बिलो द फ़ैन है। ओके, बिलो द फ़ैन मतलब फ़ैन के नीचे, टेबल के ऊपर है, फ़ैन के नीचे। ये बच्चे कहाँ हैं? टेबल के ऊपर, फ़ैन के नीचे, ठीक है ना। नाउ वी विल सी, यहाँ पे हम लोगों को बना डिस्कस नियर, फार, टॉप एंड बॉटम। ओके, डिस्कस नियर फार, हम लोग पहले नियर और फार की बात करते हैं। ओके, सो नियर की बात हम लोग करें तो ये पास में है और ये इससे थोड़ी दूर है, जैसे कि ये पास में है लेकिन ये दूर है, ये दूर है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द नियर एंड फार। अब टॉप और बॉटम की बात करें तो ये बर्ड टॉप पे, बाकी सारी बॉटम पे, या फिर यहाँ पे जो बैल जा रही है उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है। हम ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम आगे चलते हैं अभी, शेप्स अराउंड अस। ओके, व्हाट आर द शेप्स अराउंड अस। ओके, सो हम लोगों को मैच करने हैं शेप यहाँ पे। सो ओके, मैच नहीं करने हमें यहाँ पे। पर्पल वाले में सभी स्क्वायर्स डालने, क्यूब्स डालने, और यहाँ पे सभी राउंड डालने, जैसा कि इन लोगों ने ऑलरेडी हमें दिखा रखा है। तो ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ। ये वाला बॉक्स यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। ओके, जो सारे क्यूब्स और स्क्वायर है वो इस वाले में आएंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं ऊपर के 4 जो दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, ये और ये वाला, ये सभी के सभी यहाँ आएंगे, ये लड़की के पास। ओके, सभी के सभी ये लड़की वाले के अंदर आएंगे, येलो बॉक्स में। ना हमें बोला ये सेम शेप्स जो दिख रहे हैं उन्हें मैच करना है। ओके, सो चौक वाला बॉक्स और ये एक जैसे शेप के हो गए। ओके, और दोनों बॉल्स की शेप एकदम परफेक्ट राउंड है, और टोमेटो और ये, अब आप बोलोगे बलून और टोमेटो और बॉल, हम चाहते तो बलून को इसके साथ भी, इस बॉल के साथ भी मैच कर सकते थे, बट व्हाट हैपन हियर कि ये हमें परफेक्ट राउंड नहीं दिख रहा। इट्स अ राउंड, परफेक्ट राउंड नहीं है। वैसा ही बलून में भी होता है कई बार, यहाँ पे परफेक्ट राउंड वाला बलून बना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़े से टमाटर का शेप भी, टोमेटो का शेप भी थोड़ा सा अलग होता है, एंड बलून का शेप भी थोड़ा अलग होता है। सो दैट्स वाई इन दोनों को यहाँ पे मैचेबल दिखाया हुआ है। ओके, जबकि बॉल, इन दोनों बॉल्स का परफेक्ट राउंड होता है, एनी हाउ कंडीशन, है ना। नाउ वी विल सी द सॉर्टिंग। तो यहाँ पे सॉर्टिंग है, तो इसमें क्या करना है
कि सभी शेप्स को अलग अलग सॉर्ट करना है। सो ये वाला शेप इनमें इसका है या फिर इसका है, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इन सभी का शेप ये वाला है। ओके, फिर हम अगर राउंड की बात करें, यहाँ पे हम राउंड की बात करें, राउंड शेप की बात करें तो कौन कौन से राउंड है यहाँ पे? दिस वन इज़ राउंड, दिस वन इज़ राउंड, दिस, तो ये सभी राउंड वाले में जाएंगे, यहाँ वाले में आएंगे। ओके, और जब हम बात करें इसकी, तो इसमें कौन सी, एक तो ये कैप है, एक ये वाली आइसक्रीम कोन है, राइट। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। कि सिलेंडर में अगर हम बात करें, सिलेंडर में 2 एग्जांपल्स हमारे रह गए थे, विच आर दिस वन और ये पेंसिल। ओके, पेंसिल भी सिलेंड्रिकल है शेप में, पतला सिलेंडर है बट इट्स अ सिलेंडर। जैसे कि ये सिलेंडर है, वैसे मैच कर रही है ये वाले और ये वाले आपस में कहीं ना कहीं। यस, ओके, सो मेक द पेयर्स ऑफ अ सिमिलियर शेप, यहाँ पे कहा गया मेक द पेयर ऑफ अ सिमिलियर शेप। ओके, सो हम लोग कोन्स की बात करें, ये वाला और ये वाला मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, ये वाला एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ओके, नाउ वैसे ही आप लोगों को बाकी अपने आप से खुद करने। ओके, ये सभी बहुत इजी है, आपको सिर्फ देखना है और मैच करना है। ओके, जैसे कि थर्मस कहाँ से मैच हो रहा है, थर्मस कैसे किससे मैच हो रहा है, थर्मस ही इससे मैच हो रहा है। ओके, ठीक है, बॉल वाटरमेलन से मैच हो रही है। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इससे। ओके, और ये वाला यहाँ पे। ओके, और टोमेटो और बलून, बलून को हम लोग पहले भी मैच कर चुके हैं, और ये वाला मैंने आपको अभी दिखाया था, व्हाट आई डिड, हाँ ये वाला यहाँ पे होगा। ओके, ये वाला यहाँ होगा। सो दैट्स हाउ वी डू इट। ओके, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। सो व्हाट इज़ रोलिंग एंड व्हाट इज़ स्लाइडिंग? चीज़ जब सिलेंड्रिकल होती है, राउंड होती है, तो वो रोल करती है, या तो ऐसे सिलेंडर होती है थर्मस जैसी शेप वाली, या पेंसिल जैसी, पेंसिल हमेशा रोल करती है ना, राइट, और बॉल भी हमेशा रोल करती है। तो ये जो शेप है जिनकी एजेस नहीं होती, जो गोलाकार कहीं ना कहीं से गोलाकार हो, ये सिलेंडर यहाँ से गोलाकार होते हैं, सिलेंडर यहाँ से गोलाकार होते हैं, और गोल तो हर जगह से गोल ही होता है, इसीलिए उसका नाम गोल है। ओके, सो ये रोल करते हैं। और बाकी जैसे कि ये स्क्वायर दिखाया गया है हमें, जिसकी एजेस होती हैं वो स्लाइड करते हैं, वो स्लाइड करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये कि टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। तो रोल हमने जैसे देखा कौन कौन करता है, राउंड जो होते हैं वो रोल करते हैं, और सिलेंड्रिकल पेंसिल और ये। ओके, ये दोनों रोल करेंगे, और ये वाले स्लाइड करेंगे। ओके, अच्छा, जस्ट अ मिनट, जो हमारा सॉरी फॉर ये जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसे, अनियन। ओके, अनियन है, वो भी रोल कर सकता है अगर वो परफेक्ट राउंड होता है तो। ओके, परफेक्ट राउंड इन द सेंस करते हैं। ओके, ये भी, ये और ये, जबकि ये जो क्यूब जैसा शेप है वो नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। ओके, दैट विल स्लाइड, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड करेगा, बाकी सभी कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल है। ओके, आप इन सभी को स्लाइड करके चेक करें। ओके, ओके, हेयर इज़ द स्टोरी विच इज़ वन इज़ द सिंपल। सो ये जो स्टोरी है अगर आपने पढ़ी होगी, तो इसमें हमें सिलेंड्रिकल शेप के बारे में यूज़ बताया गया है, सिलेंड्रिकल शेप का यूज़ बताया गया है। सो इसमें ये बताया गया है कि सिलेंड्रिकल शेप की वजह से ये जो लैम्प होती है उस ढोलक में आती है और वो बच जाती है। ओके, वो बच जाती है। ओके, विल सी द स्टोरी। ओके, सो वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्प थी, एक भेड़ थी, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही थी। ओके, सो रास्ते में क्या होता है, उसे एक वॉल्फ मिल जाती है, उसे रास्ते में एक वॉल्फ मिल जाती है, और वो कहती है मैं तुम्हें खाऊंगा। ओके, तो भेड़ क्या कहती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही हूँ अभी, एक काम करो, मैं जब आऊँगी ना तब खा लेना मुझे। ओके, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है, वो ग्रैंड मदर से मिलती है, बातें करती है, लेकिन जब रिटर्न का टाइम होता है तब उसे याद आता है कि वॉल्फ वहाँ पे होगा, तो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है। तो ग्रैंड मदर क्या करती है, उसके लिए ढोलक लाती है और कहती है इस ढोलक में बैठ जाओ, और उसे घुमा देती है, ढोलक को घुमा देती है। तो ढोलक क्या करती है, आगे राउंड होती जाती है। तो ढोलक हो गई या फिर हमारे टायर्स हो गए, तो इनके राउंड होने का रीज़न यही होता है कि वो स्लाइड करते रोल करते जाते हैं। ओके, सो ये होता है कि ढोलक के अंदर वो पैक होता है, तो वुल्फ उस ढोलक से पूछती है, उसे पता नहीं होता कि इसके अंदर भीड़ है, वो उस ढोलक से पूछ रहा होता है कि तुमने यहाँ पे रास्ते में एक भीड़ को आते हुए देखा। वो नो बोलता है और चला जाता है, लेकिन वुल्फ को होता है डाउट, तो उस ढोलक का पीछा करता है।
लेकिन वो जिस तरह आप देख रहे हो इस पिक में, वो अपने घर में घुस जाती है। ओके, वो अपने घर में घुस जाती है और इस तरीके से बच जाती है ड्यू टू द शेप ऑफ ढोलक। ये सब कैसे हुआ, ढोलक नहीं होती तो ये नहीं बच पाती, है ना। सो जल्दी पहुंचने का ही तरीका था। ओके, नाउ शेप्स मैच द शेप ऑफ अ सेम साइज। ओके, सेम साइज़ की शेप्स को मैच करना है। सो ये वाला और ये वाला शेप मैच करता है। ओके, हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर एक को मैच कर सके, बट स्टिल वी विल ट्राई। ओके, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला और ये वाला मैच करता है, ये वाला जो है वो फर्स्ट वाली यहाँ की इस साइड की फर्स्ट इमेज से मैच करता है। ओके, नाउ मैच द सेम शेप्स। सर्कल से सर्कल को मैच करना है, ट्रेपेजॉइड से ये ऐसा सर्कल, ये आप खुद से करें। ओके, ये वाले क्वेश्चन आप खुद से करें। मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, विच वन इज़ दिस। तो इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। ओके, ये किससे मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा, ये यहाँ पे एक जो शेप है दूसरी साइड में जिसकी 1 2 3 4 5, ये उससे मैच करेगा। ओके, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। नाउ कलर द स्मॉलेस्ट शेप। ओके, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, जैसे ये और ये, इनमें सबसे छोटा कौन सा, ये, इसको हमें कलर करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कलर किया हुआ है, इस तरीके से कलर करना है आपको, ठीक है। लेकिन ये सर्कल वाला हम करके देखते हैं। सर्कल वाले में सबसे छोटा कौन सा सर्कल है, दिस सर्कल इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सो इसे हम कलर कर देंगे। ओके, आप लोग भी इसे कलर करें। नाउ ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। ट्रायंगल, सो ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप लोग देख सकते हैं इजीली। और ये पेंटागन है, इसको पेंटागन बोलते हैं क्योंकि 5 साइड होती है, 5 मतलब पेंटा, इसलिए पेंटागन बोलते हैं। तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको इस तरीके से कलर करना है। ओके, आप इन्हें अच्छे से कलर कर दें, ठीक। नाउ जॉइन द सिमिलियर शेप्स। ओके, जॉइन द सिमिलियर शेप्स, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सर्कल टू सर्कल यहाँ पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो बीच का मेन शेप है ये सर्कल है, जैसे इसका बीच मेन शेप है क्या, सिलेंडर है, और उससे ऊपर वाले का बीच मेन शेप क्या था, ट्रायंगल। ओके, तो आपको इस तरह सेम शेप वालों को मैच करना है। ओके, ये वाला सिलेंडर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है। ओके, नाउ दिस टू आर दी एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें क्या करना है कि ट्रायंगल में ग्रीन कलर करना है, और राउंड में रेड कलर करना है, और ब्लू में सॉरी रेक्टेंगल में ब्लू कलर करना है। सो हमारे पास रेड कलर अवेलेबल है, सो वी विल डू द रेड कलर्स टू दी राउंड शेप्स। और कहाँ पे राउंड शेप, यहाँ है, और कहाँ है, ये फ्लावर्स में। ओके, ये फ्लावर्स में, ये फ्लावर्स में राउंड शेप है। और कहीं नज़र आ रहा है, यस, दिस सन इज़ राउंड। ओके, जब आप कलर करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारे राउंड्स यहाँ पे हैं। ओके, वैसा ही सेम हमें ये करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर ट्रायंगल में, पिंक कलर रेड सॉरी पिंक कलर हमें राउंड में करना है। ओके, और येलो कलर हमें रेक्टेंगल में करना है, 4 साइड वाले में करना है। ओके, सो ये आप खुद से कर सकते हो, दिस इज़ ईजी। सिमिलर हमें ये भी एक्टिविटी सॉल्व करना है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट बैक ऑफ दिस बुक। ओके, हमें इसमें बोला गया है कि आप कुछ, जैसे ये बटरफ्लाई बनाई हुई है शेप्स को यूज़ करके, कौन कौन सा शेप यूज़ किया, ओवल यूज़ किया है, 3 सर्कल्स यूज़ किए हैं, 2 ग्रीन वाले शेप वाले या ब्लू, ग्रीन या ब्लू जो भी है वो कलर, एंड ब्लैक वाला, और 2 ट्रायंगल शेप है। और यहाँ पे 3 टोटल सर्कल यूज़ किए हैं, 3 रेक्टेंगल यूज़ किए हैं। ओके, सर्कल 4 यूज़ किए, जो मेन बॉडी है फिश की वो भी सर्कल से बनाई गई है, तो 5 सर्कल हो गए, 3 ट्रायंगल्स हो गए। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग शेप्स का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल्स का यूज़ करके ग्रास बनाई गई है, बोट बनाई गई है, पहाड़ बनाए गए हैं। ओके, यहाँ पे घर बना दिया है। ओके, और पेड़ भी शेप्स का यूज़ करके बने हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और ये जो है इसके बीच में एक्सरसाइजेज दी हुई है, एक्टिविटीज़ है, यू विल सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके, ये आप खुद से एक्टिविटीज़ सॉल्व करें। सो थैंक यू।